जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं राम जी का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वह पहले कब था, वहां पर क्या बना और उसका पूरा टाइमलाइन क्या है। मतलब कौन से साल से शुरू होकर के ये पूरा जो चक्र चला, जिसके बाद में 2024 में जाकर के फिर से राम मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला समय था 1529 का, जिसमें बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया था उस जगह पर जहां पर पहले से राम मंदिर था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूव किया गया। उसके बाद समय आता है 1885 का। जी हाँ दोस्तों, 1885 का, जिसमें कोर्ट का डिस्प्यूट बिगिन हुआ कि वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है। ये चीजों को प्रूव करने के लिए कोर्ट में डिस्प्यूट चला गया। तो दोस्तों उसके बाद समय आया 1949 का, जब राम जी की जो मूर्ति थी वह उस बाबरी मस्जिद वाली जो जगह थी उसके अंदर में हम लोग को मिली या प्रकट हुई और रामचंद्र जी वहां पे विराजमान थे, इस बात का वहां पर सबूत मिला। तो दोस्तों इसके तुरंत बाद 1950 में हिंदू साइड ने अपना फाइल किया सूट और वो कोर्ट में गए और उन्होंने इस बात के लिए वहां पर अपना केस दायर किया। उसके साथ ही साथ 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से भी एक फाइल किया सूट, जो कोर्ट में वो भी गए। उन्होंने भी अपनी जो दलीलें थी वो वहां पर रखने के लिए अपनी तरफ से भी एक कोर्ट केस दायर किया। इसी दौरान समय आ गया था 1984 का, जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट फॉर्म हुआ और उसमें बीजेपी पूर्ण रूप से आगे आई और उसने राम जन्मभूमि के लिए हर वो चीज करनी शुरू कर दी जिसकी वहां पर जरूरत थी। दोस्तों 1986 ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ईयर है, जहां पर बाबरी मस्जिद को ओपन किया गया, जिसमें हिंदूज जो थे वो अंदर जाकर के पूजा कर सकते थे। दोस्तों अब समय आता है जब वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद को वो फाउंडेशन स्टोन ले करने की परमिशन मिली, यानी 1989 में फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन ले किया गया राम मंदिर का। दोस्तों उसके बाद 1990 आप सब लोगों को याद ही होगा, रथ यात्रा, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लॉन्च की थी, जिसके दौरान बहुत सारे दंगे भी हुए थे। और उसके बाद आता है 1992। 1992 में कार सेवकों द्वारा जो बाबरी मस्जिद थी उसको डिमोलिश कर दिया गया। 1993 में सर्टेन एरियाज जो थे अयोध्या के, उसका एक्ट पास किया गया, उसकी एक्सक्विजिशन कर ली गई। और फिर आता है 1994, जब फारूक की सुप्रीम कोर्ट ने 1993 का जो एक्ट था उसको अपहोल्ड कर दिया था। दोस्तों फिर एक लंबा समय बीता और 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से हियरिंग स्टार्ट हुई। अयोध्या का जो डिस्प्यूट था उसके ऊपर में 2002 में इसकी हियरिंग को स्टार्ट किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और दोस्तों इसके बाद 2010 का समय आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैंड को स्प्लिट करने के लिए बोला बिटवीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के लिए। तो ये जो स्प्लिट था ये 2010 में हुआ। लेकिन दोस्तों 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में जो पार्टीशन करने की बात की गई थी लैंड का, उसके ऊपर में स्टे लगा दिया था। फिर आता है समय 2017 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हियरिंग स्टार्ट की और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऊपर अपील हुई और उसकी हियरिंग को स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों अब समय आ गया था 2020 का, यानी 5 अगस्त 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन को ले किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, और जिसके बाद से यह मंदिर लगातार बनता ही रहा। और 2024 में यानी 22 जनवरी जो आने वाली है, उस दिन रामलला जी की स्थापना होगी और हम सब लोग उस दिन हर्षोल्लास के साथ रामलला जी का आगमन का खुशियां मनाने वाले हैं। तो यह 2024 में जाकर के 22 जनवरी को कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी टाइमलाइन जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसकी, जब से लेकर के इस बात को स्टार्ट किया गया, उसके बाद रथ यात्रा, उसके बाद लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड नाउ जो कंप्लीट हो रहा है मंदिर उसकी। तो अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले वीडियोस आपको और सारा इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।